अमेरिका और ईरान में एक बार फिर नए सिरे से जंग शुरू होती दिख रही है। अब अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर भीषण हमला कर उन्हें तबाह कर दिया है। अमेरिका ने इसे ईरानी हमले के बाद की गई जवाबी कार्रवाई बताया। दरअसल ईरान ने हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान तट के पास से गुजर रहे सिंगापुर के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज या यूं कहें कि कार्गो शिप एयर लवली पर ड्रोन अटैक किया था, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले तमाम जहाज हॉर्मुज क्रॉस करने के बजाय पीछे लौट गए। ईरान का आरोप था कि इस जहाज ने नियमों का उल्लंघन किया जो समझौते के तहत बनाए गए थे, लेकिन हमले ने एक बार फिर हॉर्मुज में समुद्री व्यापार पर ब्रेक लगा दिया। अब हॉर्मुज में मौजूद जहाजों के कप्तानों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ईरान किसी बात को लेकर हॉर्मुज में जहाज पर हमला ना कर दे, जिससे जहाज पर सवार तमाम लोग बेमौत मारे जाएं। इसके साथ ही भयंकर नुकसान हो वो अलग। हैरानी की बात यह है कि हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब दोनों देशों ने 14 बिंदुओं वाले एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह साफ साफ कहा गया है कि अब हॉर्मुज से व्यापारिक जहाज आसानी से बिना किसी रोक टोक के निकल सकेंगे। इसके साथ ही समझौते से अलग अगले 60 दिनों तक इन जहाजों से किसी प्रकार का कोई टोल नहीं वसूला जाएगा। लेकिन इस हमले के बाद अब यह समझौता अधर में लटकता हुआ दिख रहा है। यह हमला भी ऐसे वक्त पर हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इशारा किया था कि वॉशिंगटन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के एक्शन का जवाब देने की तैयारी कर रहा। जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि ईरान के जहाज पर किए गए ड्रोन अटैक का बदला कैसे लेंगे, तो ट्रंप ने कहा जल्द आपको पता चल जाएगा। और इसके कुछ ही मिनटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने घोषणा कर दी कि अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर हवाई हमले किए हैं, जिसके तहत अमेरिकी विमानों ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन साइट्स के साथ ही कोस्टल रडार साइट्स को तबाह कर दिया। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ईरान के हमले और फिर अमेरिकी सेना की कार्रवाई को लेकर बयान दिया। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए लिखा, ईरान ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अमेरिका ने उसका पूरी तरह से सम्मान किया। अगर समझौते को लेकर किसी तरह का विवाद है तो बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, लेकिन अगर हिंसा का रास्ता अपनाया जाएगा तो उसका जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। जेडी वेंस ने कहा कि अगर किसी बात से दिक्कत है तो आपके पास फोन है, बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन अगर हिंसा करोगे तो हिंसा का जवाब हिंसा से ही मिलेगा। अमेरिका ने ईरान की इस कार्रवाई को युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन बताया। अब यह भी जान लीजिए कि ईरान ने यह हमला आखिर क्यों किया था। दरअसल इस शांति समझौते के बाद ईरान ने यह चेतावनी जारी की थी कि उसकी परमिशन के बिना कोई भी जहाज संयुक्त राष्ट्र और ओमान के द्वारा तैयार किए गए नए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल ना करे। और फिर ड्रोन हमले के बाद ईरान की नई पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ने बयान जारी कर कहा कि जो जहाज ईरान द्वारा तय किए गए आधिकारिक रास्ते के बजाय दूसरे मार्ग का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उस जहाज की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। दरअसल हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों के लिए एक खास समुद्री मार्ग तय किया गया है, जिसके तहत जहाजों को सिर्फ लारक आइलैंड के पास बनाए गए आधिकारिक मार्ग से ही गुजरने की इजाजत दी गई है। अगर कोई जहाज इस रूट के अलावा किसी और रूट से जहाजों को गुजारने की कोशिश करता है तो उस पर हमला किया जाएगा और इससे होने वाले नुकसान की पूरी जिम्मेदारी जहाज के मालिक और कप्तान की होगी। और इस जहाज ने कुछ यही गलती की, जिसके बाद ईरानी सेना ने जहाज पर हमला कर दिया। हालांकि अब इस हमले का अमेरिकी सेना ने जवाब दिया और उसकी मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर हमला कर उसे तबाह करने का दावा किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।